नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोल खोल में। और पोल खोल में आज मैं जिनकी पोल खोल रहा हूं, मैं कहां पोल खोल रहा हूं, मुझे तो आदेश आता है भाई। प्रभु नारद जी, मैं आंखें बंद कर लिया, आकाशवाणी तो दो। मेरे दोस्त सौरभ कैसे हो? ठीक ही हो गए। आज पोल खोलो अधीर रंजन चौधरी की। जी हाँ, ये आदमी ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ममता दीदी का दूर का कज़न है, क्योंकि इसके भी प्रॉब्लम है हिंदी में और उनकी भी प्रॉब्लम है हिंदी में। बहरहाल पोल इस बात पे खोलनी है कि इस बंदे ने कह दिया है कि पीएम इज इक्वल टू धृतराष्ट्र। इस पर जरा आज इनकी पोल खोलिए और बताइए कि असली धृतराष्ट्र कौन है, कौन है, कौन है? नारायण दो बार, नारायण दो बार। क्या बात है, मैं पिछली बार सोच ही रहा था, इसी बात को सोच रहा था कि इनकी पोल खोलनी चाहिए। अब देखिए खुल गई। एक तो यार कुछ मसला तो है, कुछ बात तो है। ये कुछ अजीब सी बातें करते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा मुझे बंगाली टच भी लगता है, थोड़ा बिहारी टच भी लगता है, थोड़ा ओडिशा का टच भी लगता है। अच्छी बात है, इनके अंदर काफ़ी सारी संस्कृतियां समाई हुई हैं, लेकिन हिंदी तब भी अच्छी नहीं निकलती यार इनकी। क्या बोल रहे थे? और भी याद देखिए, और भी हमारे पीएम साहब को हम बोल रहे थे कि वो आए, हमने ये इंडिया इसलिए बनाया कि उनको ला सकें। और वो देखिए, हमारा इतना विजन था, हमारा इतना वो था, हमने इतना उनको प्रोवोक कर दिया कि आप देखिए पीएम को आना पड़ा। देखिए आ गए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और उसके बाद अब हम उनको से पूछ रहे हैं कि जैसे पहले के टाइम में धृतराष्ट्र अंधा था, उस तरीके से अब की बार राजा अंधा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। पहले द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, और अब की बार मणिपुर में जो भी हुआ है बहुत शर्मनीय है। पर उसका जो भी चीज़ है उनका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को वहाँ जाना नहीं चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को वहाँ बात नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को वहाँ ये नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को यहाँ वो नहीं करना चाहिए था? भाषण तो बहुत लंबा था, अगर देते तो आप लोग नींद आ जाती। देखिए एक बात है, हम ये बोलते हैं कि आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन बात को कहने का जो तरीका होता है, एक छोटी सी बात है रंजन जी, अधीर रंजन जी, आप मुझे बताइए, जो आदमी अपने एक सैनिक के गिर जाने पर पाकिस्तान की सरहद में उसको लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है, तो क्या वो मणिपुर का मसला सॉल्व नहीं कर सकता? भैया टाइम तो दीजिए, टाइम तो दीजिए उनको कि भाई वो थोड़ा सोच लें, देख लें, समझ लें चीज़ों को, और उसके बाद करें काम, कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। भाई ना तो आपने कभी सर्जिकल स्ट्राइक की, आप तो उसका भी प्रूफ मांगते थे। कांग्रेसी लोग, आप सभी लोग प्रूफ मांगते थे कि इसका प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। अरे भैया गुलाब की तरफ छोड़ देते ना तो सारा प्रूफ ही मिल जाता, पर कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। तो थोड़ा टाइम अगर आप देते तो आपका जवाब भी मिल जाता। लेकिन आपने जो सवाल करा, और सवाल के बाद जो तरीका था आपका कि राजा अंधा है, राजा अंधा नहीं है, वो लोग अंधे हैं जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि उनका जो युवराज है वो किसी काम का नहीं है। ना तो वो पीएम बनने लायक है, ना ही वो अध्यक्ष बनने लायक है। जिस लायक वो था थोड़े दिन पहले दिखा दिया गया, जिसमें 137 दिनों का वनवास उसने झेला क्या नहीं झेला, लेकिन उसके बाद भी आने के बाद वो क्या कहता है कि देखिए बात यह है, मैं गीदड़ हूं और मैं किसी और की गीदड़ भपकी से नहीं डरता हूं। ये एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अब मैं वरिष्ठ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो 54 साल के हो चुके हैं, वो कह रहे हैं। और वो जिनके थ्रू बोल रहे हैं, जिनके कहने पर बोल रहे हैं, वो उनकी माता हैं। तो असली अंधा कौन हुआ? आज अगर मैं सोच लूं कि मैं किसको, मान लीजिए दारा सिंह के बेटे को पीएम बना दूंगा, तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तू अंधा है क्या? है यही कहेंगे। वैसा ही हाल इनका है। और मुझे तो लगता है अधीर रंजन साहब आपको भी अपनी आईसाइट चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सामने बैठे हुए पीएम नहीं दिख रहे आपको, मतलब आप देख रहे हैं उनको, लेकिन जो आपके साथ में बैठी हुई हैं, बिल्कुल बगल में आपके जो मैडम बैठी हुई हैं, उनको अगर आप देख लेते तो आपको पता लग जाता कि धृतराष्ट्र असली में कौन है। बहरहाल मैं तो सिर्फ आपको यही बात बोलूंगा कि
आप अपना ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें, अपनी पार्टी का ख्याल रखें, उन चीज़ों का ख्याल रखें जिनको आपका ख्याल रखना चाहिए। आपके पास मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं, आपके पास बातें ख़त्म हो चुकी हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। और तो और जनाब, आपने इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। I.N.T.I.A इंडिया को ही आपने बिखेर दिया। तो जब आपकी जितने भी नेता हैं उन्होंने महागठबंधन में, गठबंधन में मिलकर के ये निर्णय लिया, तो अंधा कौन हुआ, धृतराष्ट्र कौन हुआ? भैया अगर आप किसी की तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। मैंने बचपन में सुना था, देख आज लिया। बहरहाल आपकी पोल खुल चुकी है और आपको मेरे ख्याल से निष्कासित भी कर दिया थोड़े दिनों के लिए, या आपको कहा गया कि थोड़ा आप आराम कीजिए, अब आप नहीं दिखेंगे थोड़े दिन संसद में। इस तरीके की भाषा का उपयोग आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि भाषा तो पे अगर हम आ गए तो आपको पता है, दिल्ली से अगर आप कभी गए हों तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। ओए भाई बात तो सुन ले, हेलो एक्सक्यूज मी, ये तो बता रहा हूँ यार, हमारी बात तो सुन लो यार। तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है। हम वो भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी मर्यादा क्या है। तो आप भी बात करते वक्त अपनी उन शब्दों का, अपनी उस भाषा का थोड़ा सा संभाल करके इस्तेमाल किया कीजिए। अधीर रंजन जी, इतना जितना मैंने अभी आपको बोला है ना, आपकी पत्नी ने आज तक नहीं बोला होगा आपको। यह थी पोल जो खुल चुकी है अधीर रंजन चौधरी साहब की। अब अगले व्यक्ति का नंबर कौन है, कौन है, कौन है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपके पास पुनः लौटेंगे लेके हमारा अगला एपिसोड, जो कि है पोल खोल। पोल खोल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आप अपने सुझाव लिखिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके आशीर्वाद का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे, आपकी बातों का इंतजार करेंगे, और उस चीज़ का कि आप अब अगला नंबर किसका चाहते हैं पोल खोल में, जिसकी हम पोल खोल सकें। बहरहाल अभी के लिए बाय बाय। ओ नारद जी क्या कहते हैं, नारायण 2 बार, नारायण 2 बार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।